नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में जालोरी गेट सर्कल पर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर आम जन को मिठाई बांटकर मनाया। इस कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय भाजपा, जय मोदी के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की यह जीत जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन और विकास के प्रति जताए गए विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने फिर साबित किया है कि वह स्थिरता, सुरक्षा और विकास की राजनीति के साथ है। ये जीत हर भाजपा कार्यकर्ता के समर्पण और परिश्रम की जीत है। पालीवाल ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए आगामी अभियान में इसी उत्साह के साथ जुटने का आह्वान भी किया। इसी प्रकार सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व एवं गुड गवर्नेंस के चलते प्रो इनकम्बेंसी की लहर चली, जिसके फलस्वरूप बिहार में भाजपा एवं एनडीए की शानदार जीत हुई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। इसी क्रम में कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा ने भी इस जीत का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन की एवं गृह मंत्री अमित शाह के कठिन परिश्रम की जीत बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की विजय है एवं देश के पूर्वोत्तर से जो जीत की हवा चली है उससे देश की जनता व भाजपा का कार्यकर्ता प्रसन्न है एवं जोधपुर का भाजपा परिवार आज के समारोह के माध्यम से जीत का स्वागत करता है। इस अवसर पर सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह कछवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी, जिला पदाधिकारी प्रतिपाल सिंह वालेचा, ओम प्रकाश दया, गौरव जैन, सुनील भाटी, शिव कुमार सोनी, गिरवर सिंह, संपत सिंह, मनीष पुरोहित, पवन आसोपा, माधवी सिंह सोलंकी, वरुणा धानुनिया, बरखा हंस, राकेश बागरेचा, महेश व्यास, पवन वैष्णव, पुरुषोत्तम मुंद्रा, चंद्रेश लोढ़ा, घनश्याम वैष्णव, कैलाश गौड़, कुलदीप जांगे, जगदीश धानुनिया, अजय त्रिवेदी, अरविंद सांकला, चक्रेश मेहता, निखिल टाक, आशुतोष बोड़ा, गणपत सागर, तरुण भाटी, श्रीमती गीता कंवर, राजपुरोहित, पदम सिंह कछवा, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भाटी, विकास सामरिया, रणजीत सिंह त्याजानी, उमेश पालिया, पूजा सुराना, अरविंद पुरोहित, हरीश सिंह पवार, अमित सिंघाटिया, भैरूदास वैष्णव, सुरेश बेगवाल, हेमंत जानियानी, पंकज भाटी, अजय जोशी, महेंद्र तंवर, सोनिया रामचंदानी, आदित्य गहलोत, गोविंद गहलोत, भंवरलाल दया, दीपक माथुर, दलपत वैष्णव, घनश्याम भाटी, डूंगरमल, हुकुम सिंह इंदा, विष्णु आबोटी, मीना सांकला, संजू व्यास, माधवी सोलंकी, शंकरलाल जांगीर, सुरेंद्र सिंह भाटी, ललिता मुंद्रा, जसवंती ओझा, संगीता बोहरा, सुरेश जोशी, नरेंद्र फितानी, मंजू मेवाड़ा, सुनीता सोलंकी, सपना सोलंकी, पुष्पा जैन, संजना, नीता सोनी, पुष्पा सुराना, महेंद्र परिहार, राहुल प्रियंका त्यागी, रेखा पंवार, शमा बहन सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी, पार्षदगण, पूर्व पार्षद सहित बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस जश्न में सम्मिलित हुए। बिहार में जो नतीजे आए हैं विकास की जीत है, विश्वास की जीत है। अंतिम पंक्ति के अंदर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है ये उसके समावेशी विकास की जीत है, सद्भाव की जीत है। ये जोड़ने की राजनीति की जीत है और तोड़ने की राजनीति की हार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम विकास की भी और वहाँ की जो विकास होने वाला है मुख्य धारा में आने हैं। आप प्रदेश अंता की सीट को लेकर के परिणाम जो है देखिए, अंता की सीट जनता हमारी जनार्दन है। जनता ने जो आदेश दिया है वो हमें शिरोधार्य है। अंता की जनता पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है, कल भी हमारी रहेगी। उनके लिए जो समर्पण, त्याग और विकास हम करेंगे वो पहले भी हमारी प्रतिबद्धता उतनी ही थी जितनी आज है। और जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर आरोप हमने नहीं, उन्हीं की पार्टी के जो है भरत सिंह सोलंकी जी ने लगाए थे। बाया या बाया तो उठाया। अब ठीक है, जो भी है जनता का आदेश है, मगर अंता के विकास के लिए हम पहले भी प्रतिबद्ध थे और आज भी माननीय भजन लाल शर्मा जी की सरकार आज भी प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता को निभाएगी। ये आप देख रहे हैं बिहार का जो चमत्कार हुआ है, ये विकास का चमत्कार है। मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, एक नीतीश जी के सुशासन का कमाल है। साथ ही जिस तरह SIR जो मतदाता पुनर्निरीक्षण, गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है, उसमें जैसे 70 लाख मतदाता वो जो फर्जी थे, जो कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने आज तक आजादी के बाद यही किया था। वोट चोरी, फर्जी मतदान उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मोदी जी ने इनको एक्सपोज कर दिया। अब राहुल गांधी उसी कटघरे में फंस गए जो वोट चोरी का
हमारे ऊपर लांछन लगा रहे। सच्चाई ये है कि SIR करके आज हम पूरे भारत में ये बताना चाहते हैं कितने फर्जी मतदाता है जो सामने आ रहे हैं, और एक्चुअल मतदाता सामने आते हैं तो रिजल्ट ये आता है। क्योंकि ये समरसता की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है, ये हम सब की जीत है। आम व्यक्ति शांति चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है, और सबसे बड़ा राष्ट्रवाद चाहता है। ये राष्ट्रवाद की जीत है। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं बिहार की जनता को बड़ा साधुवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अत्यंत विश्वास कर अति महत्वपूर्ण चीज जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में दिलाई, इसके लिए पूरे बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार की ओर से उनको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ऐसी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर बने, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हम यहाँ उस ऐतिहासिक जीत को संपूर्ण बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जी के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम जो बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है उस जीत का हम संपूर्ण सभी साथ मिलकर यहाँ के साथ मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेतृत्व में बिहार में जो राजनीतिक बदलाव, एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई। जिस तरह से वर्षों से हमने बिहार में देखा राजनीतिक जातियों की हित की पूर्ति रही। पहली बार बिहार की जनता ने जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और NDA को वोट दिया है। मैं बिहार की जनता का अभिवादन करता हूँ, और निश्चित रूप से ये भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा कि लोगों ने अब विकास के नाम पे और विकासशील सरकार को वोट देना प्रारंभ किया। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और वैचारिक रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को जो जिस तरह से बल मिल रहा है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आशा करता हूँ संपूर्ण भारत में जिस तरह से उन्होंने एकात्म माधव के माध्यम से एक देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की थी, नया राजनीतिक परिदृश्य सामने रखा था, उसी परिदृश्य को सामने रखते हुए आज इस देश की जनता जिस तरह से उस राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार करती जा रही है, एकात्म मानववाद को, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। विचारधारा की जीत सबसे बड़ी जीत है, और ये विचारधारा की जीत का परिणाम है कि बिहार में अप्रत्याशित परिणाम सामने है। जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, बिहार की जनता बहुत ही परिपक्व है। उन्होंने सभी के दावों को झुठलाते हुए विकास के लिए वोट किया है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ लंबे समय जंगल राज रहा और पिछले लंबे समय से NDA की सरकार विकास के कार्य किए, उस विकास के कार्य पर चुनाव में मोहर लगी है। साथ ही जो मतदाता सूची का जिस प्रकार से पुनर्शोधन किया गया, उसको लेकर विपक्ष जिस प्रकार के भ्रम फैलाए, वोट चोरी के, गलत नाम काटने के, उन सबको जुटलाते हुए भारी मात्रा में बिहार की जनता ने वोट किया। विशेष करके वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के युवाओं ने भारी बार वोट करके भारतीय जनता पार्टी को परसेंट, आज देखिए आप 243 में से 202 सीटें, बहुत बड़ी बात है। अब हमारी ड्यूटी बनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, वहाँ के राजनेता की, वहाँ के अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि जितना विश्वास बिहार की जनता ने हम पे किया है, उसी अनुपात में वहाँ के लिए विकास कार्य किए जाए, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट किया जाए, और बिहार को और ज्यादा विकसित राज्य में किस प्रकार से सम्मिलित किया जा हो सके, उसके लिए व्यवस्था की जाए।